हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है फैक्टराइज। इसमें जो फैक्टराइज करने को दिया गया है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले जो था वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें दे रखा है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें तो आपने क्या लगाया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दी। पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, उसमें हमें एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है जो पूरी इक्वेशन में से कॉमन आकर बाहर आ जाता है। फिर जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है और उसका हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ में तो आपका डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, फिर आपको नीड नहीं पड़ेगी, पर कुछ में आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर जो है टर्म कितनी है, 4 टर्म है। तो मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, दो के पेयर में ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, पहले दो में से मुझे x² कॉमन आता दिख रहा है, तो मैंने लिया। जब मैंने इसमें से x² लिया तो यहाँ पर बचा x, और इसमें से लिया तो मेरा बचा माइनस का 2। ठीक है, फिर ये दो टर्म है, इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये इसका ही क्या है, पर नेगेटिव है। अगर ये जो वाला पार्ट है इसका ही नेगेटिव वर्जन इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, माइनस का 1 ले लूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हो रहा है x माइनस 1 और x माइनस 2, इसको बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा x² माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, 3 में लिख रहा हूं, तो यहाँ पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा रही है, जो a प्लस b होती है और a माइनस b होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 ब्रैकेट लगाकर a प्लस b मतलब x प्लस 1 और a माइनस बी मतलब x माइनस 1। तो ये तीनों इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने मैंने रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस आपका 9x माइनस 5। अब इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आपको इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, आपका लास्ट में 5 है, तो आपको x यहाँ पर ऐसे खोलना है कि इधर की तरफ क्या आएगा आपका 5, ताकि वो कॉमन आ सके। और इधर आपका क्या दिख रहा है, आपको इधर ऐसी टर्म लिखनी है जो इन दोनों में कॉमन आए। मतलब देखो मैं बताता हूँ करके, जैसे यहाँ पे लिखो आप x क्यूब। ठीक है, अब ये माइनस का 3 है। देखो माइनस का 3 कैसे आ सकता है, अगर मुझे माइनस का 3 लाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि -4 + 1। ठीक है, या फिर 1 - 4। ठीक है, कैसा आएगा, -3 ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ये तो मैं ये लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, वो प्लस का 1x² माइनस का 4x²। ठीक है, लिख लिया मैंने। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो माइनस का 3x² आएगा और 9x माइनस का 9 कैसा आ सकता है, जब मैं लिखूं माइनस का 4, ठीक है, और माइनस का 5। तो आप यहाँ पर इसको माइनस का 4 करके मतलब माइनस का 4x और माइनस का 5x और यहाँ पर बचा 5। तो देखो हमने क्या करा, हमने ऐसे कर लिया कि हर कॉमन टर्म मतलब देखो 3 पेयर बन रहे। ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, और इन तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों टर्म्स को ऐसे लिखना है कि आपका इधर से और इधर से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे x², तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालेंगे माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इधर से कॉमन निकलेगा आपका माइनस का 5, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1। और देखो x प्लस 1 इन तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो आप इसको बाहर निकालो। तो x प्लस 1 इन तीनों में से कॉमन बाहर निकला, तो ये आएगा x² माइनस 4x और यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, अब ये आपकी क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप यहाँ पर इसके भी फैक्टर निकालो। तो ये हो गया आपका x² माइनस का 4x माइनस का 5। अब मैं इसके करूंगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो x² से मल्टीप्लाई होता है मतलब जैसे 5 उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 × 5 होता है। 5 क्या अगर मैं फैक्टर करूं तो 5 × 1, और जब मैं 5 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5
फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका x, यहाँ पे चाहे आप 0 लगा लो इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x इन दोनों में से कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 1 तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5। यहाँ पर इन दोनों में से x माइनस 5 आपका कॉमन आया और ये x प्लस 1 आया, ठीक है। तो x माइनस 5 और x प्लस 1 इसके जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ पर तो x प्लस 1 था ही, तो x प्लस 1 इंटू में यहाँ पर हो गया x प्लस 1 और यहाँ पर हो गया x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या निकले, इसके फैक्टर निकले सेकंड वाले पार्ट के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 13 इज इक्वल टू 1 प्लस 12 और यहाँ पे जो 32 है उसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 20। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला 20 तो इस तरफ से कॉमन आ जाएगा और 12 इस तरफ से कॉमन और 1 उधर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आपका x स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। इन दोनों में से आपका 12 कॉमन आएगा 12x तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और इन दोनों में से कॉमन आपका क्या आएगा 20 तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब x प्लस 1 इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है तो इसको निकाल दो। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इनमें से कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। ये क्या हुआ, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। फिर इसके बाद यहाँ पर 12x के यहाँ पर हम दोबारा फैक्टर निकालते हैं तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, 1 की जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आएगा 20, यहाँ पे 20 कैसे करेंगे तो 2 10 2 5 5 1, ठीक है। अब हमें लाना है क्या 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 5 10 प्लस 2 तो 10 प्लस 2 क्या होता है आपका 12 होता है और 10 इंटू 2 क्या होता है आपका 20 होता है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन करके वो आया और एडिशन करके हमारा b आ गया। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2x प्लस 20। फिर इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना, मैंने क्या करा है यहाँ पर बस इसको जो 12 है हमें क्या करना होता है 1 और 20 का एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। मतलब 20 का एलसीएम लिया, उसके फैक्टर आए, उसके फैक्टरों में एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या लाना होता है, बी लाना होता है। जब आप बी लिया है मतलब बी आपका आ गया 10 प्लस 2 करके, फिर b की जगह पर आपको वही फैक्टर को एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है। तो यहाँ पर 10 प्लस 2 करके लिखा, फिर ये जो मल्टीप्लाई x होता है उसको आपको क्या करना है दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में आपको क्या करना है कॉमन निकालना है। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस 10 और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x प्लस 10 आ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा और यही आपके इसके फैक्टर हो गए और यहाँ पर आपको इसको लिख देना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला भी होता है सॉल्व, तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाले में इन्होंने हमें दे रखा है, फोर्थ वाला है आपका 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में से मेरा y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से मेरा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर इनमें से कॉमन आया तो ये बचा 2y प्लस का 1 और इन दोनों में से मेरा माइनस का 1 कॉमन आया तो ये हो गया 2y, यहाँ पर आ गया आपका प्लस का 1। अब इन दोनों में से ये बाहर आया तो ये हो गया 2y प्लस 1
और ये यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आपकी द्वारा कोई आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो यहाँ पर लगा दो आप, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 और y माइनस 1। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, चारों पार्ट के क्या निकाल लिए, फैक्टर। तो होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।